प्रभु हम तेरे द्वार, तुझी से ये घर और संसार। तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। आए प्रभु हम तेरे द्वार, तुझी से ये घर और संसार। तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। तू हर मन की आशा, तू हर मन की भाषा, कोई ना हमारा तेरे सिवा। मिलके गाए हम सब तेरा ही सुगान, चरणों में तेरी खुशियाँ पाए। आए प्रभु हम तेरे द्वार, तुझी से ये घर और संसार। तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। आए प्रभु हम तेरे द्वार, तुझी से ये घर और संसार। तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचार्य आप सबों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 4 में प्रभु का कहना है, उस दिन तुम यह कहोगे, प्रभु का धन्यवाद करो, उसका नाम घोषित करो, राष्ट्रों में उसके महान कार्यों का बखान करो, उसके नाम की महिमा गाओ। हाँ प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ने हमारे जीवन में महान कार्य किए हैं। इन दिनों बीते सप्ताह विशेष रूप से प्रभु हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार के अनहोनी से प्रभु हमें बचा के रखे हैं। हमें ज़रूरत से ज़्यादा अपनी आशीष और कृपा बरसाए हैं। इसलिए आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें। आज के पाठों के माध्यम से प्रभु हमें आह्वान करते हैं, हमें निमंत्रण करते हैं, हम प्रभु के साथ जुड़े रहें, हम उनके साथ जुड़े रहें। वे अपने साथ हमें जोड़ के रखने के लिए अपने शरीर और रक्त हमारे लिए अर्पित करते हैं। उसके माध्यम से प्रभु हमें आह्वान करते हैं कि हम उनके साथ जुड़े रहें और हमारे जीवन में हम फलदायी हों, फल प्राप्त करें, फल उत्पन्न करें। आइए आज हम इस मिस्सा बलिदान में विशेष रूप से प्रभु को धन्यवाद दें कि वे हमारे लिए अपने आप को कुर्बान किए, हमारे लिए अपने आप को न्यौछावर किए और विशेष रूप से वे अपना रक्त और मांस को हमारे लिए आध्यात्मिक भोजन के रूप में प्रदान किए हैं। इसलिए प्रभु को धन्यवाद दें और इस क्षण हम प्रार्थना करें विशेष रूप से उन भाई बहनों के लिए जो प्रभु के विश्वास से भटक गए हैं, प्रभु के मार्ग से भटक गए हैं। उन टूटे परिवारों के लिए प्रार्थना करें जिन्होंने प्रभु के वह भोज को, दिव्य शरीर और रक्त के भोज को पहचानते नहीं हैं, अपने परिवार में नहीं पहचानते हैं। उनके लिए प्रार्थना करें। विश्वास में कमज़ोर भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें ताकि वे प्रभु के इस महान बलिदान, महान भोज में प्रभु अपने शरीर और रक्त के द्वारा उन्हें भी परिपोषित करे और विश्वास में जोड़ के आगे ले आए। आइए हम इन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हुए इस क्षण अपने जीवन को भी झांकें। विशेष रूप से हम हमारे जीवन में अनेक बार प्रभु को ग्रहण करते हैं परंतु उनमें पूर्ण विश्वास, पूर्ण आस्था नहीं प्रकट कर पाते हैं और इसीलिए हम सांसारिक चीज़ों में हमारे मन भटक जाते हैं। ऐसे क्षणों को याद करें, हमारे पाप, कमजोरियों, दुर्बलताओं को याद करें, उनके लिए क्षमा याचना करें, प्रभु से माफ़ी मांगे और इस दया याचना के गीत के माध्यम से हम प्रभु से
क्षमा याचना करें। दया सागर मुझ पर दया तू कर, हे कृपा सागर मुझ पर कृपा तू कर, हे दया सागर मुझ पर दया तू कर, हे कृपा सागर मुझ पर कृपा तू कर। बड़ा अपराधी हूँ तू दर्द हूँ, इसके लिए शर्मिंदा हूँ। बड़ा अपराधी हूँ तू दर्द हूँ, इसके लिए शर्मिंदा हूँ। हे दया सागर मुझ पर दया तू कर, हे कृपा सागर मुझ पर कृपा तू कर, हे दया सागर मुझ पर दया तू कर, हे कृपा सागर मुझ पर कृपा तू कर। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आइए हम महिमा के गीत को हर्षोल्लास के साथ एक साथ गाएं। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा, महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। धन्य धन्य कहते गुण गाते, धन्य तुझे हम कहते, तेरी आराधना करते हैं हम, तेरी स्तुति सब गाते। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा, महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर स्वर्गलोक के स्वामी है, यीशु क्रिस्त एकलौते पुत्र, तेरा गुण सब गाते हैं। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा, महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। जगत के सारे पाप के हार, हम पे दया तू रखना सदा, पिता के दाएं विराजता तू, विनती हमारी सुन ले प्रभु। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा, महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। पवित्र आत्मा के संग तू है, पावन तू ही प्रभु है, पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती रहे। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा, महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने भक्तों के लिए ऐसी वरदान तैयार किए हैं
जिन्हें न आँखों ने देखा न कानों ने सुना है। हमारे हृदय में अपने प्रेम की धारा प्रवाहित कर, ताकि हम सब कुछ में और सबसे बढ़कर तुझे प्यार करें और उस प्रतिज्ञा के भागी बन जाएं जो मानवीय कल्पना के परे हैं। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु की आत्मा आपके जीव और होठों को शुद्ध करे, आपके हृदय को पवित्र करे, ताकि आप प्रभु के वचन को योग्य रीति से घोषणा कर सके। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ सुक्ति ग्रंथ। मेरी रोटी खा लो और वह अंगूरी पियो जिससे मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। प्रज्ञा ने अपने लिए एक घर बनाया। उसने 7 खंभे खड़े कर दिए हैं। उसने अपने जानवरों को मारा, अपनी अंगूरी तैयार की और अपनी मेज सजा दी है। उसने अपनी दासियों को भेजा है और नगर की ऊंचाइयों पर यह घोषित किया, जो भोला भाला है वह इधर आ जाइए, जो बुद्धिहीन है उससे वह कहती है आओ मेरी रोटी खा लो और वह अंगूरी पियो जो मैंने तैयार की है। अपनी मूर्खता छोड़ दो और जीते रहोगे। बुद्धिमानी के सीधे मार्ग पर आगे बढ़ते जाओ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। रोज रोज गाओ यीशु तेरा नाम, शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम। रोज रोज गाओ यीशु तेरा नाम, शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम। धड़कनों में यीशु का नाम गूंजता, पाप से बचाने वाले यीशु तेरा नाम। धड़कनों में यीशु का नाम गूंजता, पाप से बचाने वाले यीशु तेरा नाम। रोज 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 गाओ यीशु तेरा नाम, शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम। रोज रोज गाओ यीशु तेरा नाम, शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम। दुख से कराता है दिल पुकारता, दुख को मिटाने वाले यीशु तेरा नाम। दुख से कराता है दिल पुकारता, दुख को मिटाने वाले यीशु तेरा नाम। रोज रोज गाओ यीशु तेरा नाम, शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम। रोज रोज गाओ यीशु तेरा नाम, शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम। शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम, शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम। दूसरा पाठ इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 5, वचन संख्याएं 15 से 20 तक। पाठ का मूल सारांश है, प्रभु की इच्छा क्या है उसे पहचान लीजिए। अपने आचरण का पूरा ध्यान रखिए, मूर्खों की तरह नहीं बल्कि बुद्धिमानी की तरह चलकर वर्तमान समय से पूरा लाभ उठाइए, क्योंकि ये दिन बुरे हैं। आप लोग
ना समझ ना बनिए, परंतु प्रभु की इच्छा क्या है उसे पहचानिए। अंगूरी पीकर मतवाले नहीं बनिए, क्योंकि इस विषय वासना उत्पन्न होती है, परंतु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाइए। मिलकर भजन, स्तोत्र और आध्यात्मिक गीत गाइए। पूरे हृदय से प्रभु के आदर में गाते बजाते रहिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर सब समय सब कुछ के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते रहिए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। हम भी खुशी के गाएंगे, हम गाएंगे ये गीत सदा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 6 वाक्य संख्याएं 51 से 58 तक। यीशु ने लोगों से कहा, स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूं। यदि कोई वह रोटी खाए तो वह सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। इस पर यहूदी आपस में यह कहकर वाद विवाद कर रहे थे, यह हमें खाने के लिए अपना मांस कैसे दे सकता है। इसलिए यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पियोगे तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त होता है, और मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा, क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा रक्त सच्चा पेय। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। जिस तरह जीवंत पिता ने मुझे भेजा है और मुझे पिता से जीवन मिलता है, उसी तरह जो मुझे खाता है उसको भी मुझसे जीवन मिलेगा। यही वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है। यह उस रोटी के सदृश नहीं है जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने खाया था। वे तो मर गए, किंतु जो यह रोटी खाएगा वह अनंत काल तक जीवित रहेगा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम वर्ष का 20वां साधारण रविवार में हैं और आज के रविवार को प्रज्ञा का रविवार के रूप में भी मनाया जाता है, विजडम संडे के रूप में मनाया जाता है। हमने आज के तीनों ही पाठ सुना है। पहला पाठ और सुसमाचार में हमने एक जीवनदायी भोज के विषय में सुना, और दूसरा पाठ में
संत पौलुस हमें बताते हैं कि इस जीवनदायी मुक्तिदायी भोज के प्रभाव से हमारे आचरण किस प्रकार की होनी चाहिए। आज विशेष रूप से हमारे आध्यात्मिक आचरण के विषय में हम थोड़ी मनन चिंतन करेंगे। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 9 वाक्य 5 और 6 में हमने सुना, आओ मेरी रोटी खाओ और वह अंगूरी पियो जो मैंने तैयार की है। अपनी मूर्खता छोड़ दो और जीते रहोगे। बुद्धिमानी के सीधे मार्ग पर आगे बढ़ते जाओ। प्रज्ञा हमें निमंत्रण करती है, अपने पास बुलाती है, एक भोज की तैयारी की है। वह भोज जहां जीवन प्राप्त होगा, मुक्ति प्राप्त होगा। और उसके लिए वचन हमें कहता है, अपनी मूर्खता छोड़ दो। हमें इस संसार में नहीं बल्कि अनंत जीवन के लिए जीते रहने के लिए हमें अपनी मूर्खता छोड़नी पड़ेगी। यही है प्रज्ञा की आह्वान। बुद्धिमानी के मार्ग पर हमें आगे बढ़ना चाहिए। इस संसार की बुद्धिमानी नहीं बल्कि ईश्वर के दृष्टि में आध्यात्मिक तौर से हमें बुद्धिमान बनना है। और कैसे हम ईश्वरीय दृष्टि में आध्यात्मिक तौर से हम बुद्धिमान बन सकते हैं। प्रेरित चरित्र अध्याय 2 वाक्य 38 में वचन कहता है, आप लोग पश्चाताप करें, आप लोगों में प्रत्येक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए ईसा के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करें। इस प्रकार आप पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त करेंगे। हमें पवित्र आत्मा की वरदान की आवश्यकता है। ईश्वर की दृष्टि में भला बने रहने के लिए, इस ईश्वर की दृष्टि में बुद्धिमान बने रहने के लिए हमें पवित्र आत्मा की वरदान की आवश्यकता है। इसलिए वचन कहता है, आप लोग पश्चाताप करें, सांसारिक राहों को, सांसारिक मूल्यों को छोड़ दें और पवित्र आत्मा की वरदान से आपको भरपूर कर दिया जाएगा। आज के दूसरा पाठ में एफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 वाक्य 15 में हम सुनते हैं, संत पौलुस कहते हैं, अपने आचरण का पूरा पूरा ध्यान रखें, मूर्खों की तरह नहीं बल्कि बुद्धिमानों की तरह चलकर वर्तमान समय से पूरा लाभ उठाएं, क्योंकि ये दिन बुरे हैं। ये दिन बुरे हैं। प्यारे भाई और बहनों, जिस समय में, जिस परिस्थिति में आज हम जी रहे हैं, यह इतनी सहज बात नहीं है। चुनौतियों से भरा हुआ है, एक संघर्षपूर्ण जीवन से भरा हुआ है। संघर्ष किन बातों की? आध्यात्मिक और सांसारिक बातों की। सांसारिक दृष्टि में जब हम आज के व्यवहार, आज के आचरण, इस संसार के आचरण को देखते हैं, हमें सब कुछ सही लगता है। परंतु जब हम आध्यात्मिक दृष्टि से, हमारे आध्यात्मिक जीवन के नजरिए से जब हम देखते हैं, वह कुछ और है। प्रभु के मार्ग हमारे लिए कुछ और है। इसलिए प्रभु वचन कहता है, अपने आचरण का पूरा पूरा ध्यान रखें, मूर्ख की तरह नहीं बल्कि बुद्धिमानों की तरह चलकर वर्तमान समय से पूरा पूरा लाभ उठाएं। आज भी हम हमारे जीवन के लिए लाभ उठा सकते हैं। और कैसे हम लाभ उठा सकते हैं? प्रभु के मार्ग में चलकर। जब हम प्रभु के मार्ग में चलते हैं, इस संसार की मार्ग हमें मूर्ख कहेगा, हम मूर्खता की राह में आगे बढ़ेंगे। लेकिन हमारे अनंत जीवन के लिए हमें प्रभु के मार्ग को अपनाना हमारे लिए अति आवश्यक है। वचन आगे कहता है, आप लोग नासमझ न बने,
बल्कि प्रभु की इच्छा क्या है यह पहचाने। आज हमें प्रभु की इच्छा को परखनी है। प्रभु की इच्छा मेरे जीवन के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे समुदाय के लिए क्या है, मुझे वह परखनी है। और जब मैं उसे परखता हूँ और उसी राह पर आगे चलता हूँ, मेरे लिए अनंत जीवन है, वही मेरे लिए प्रज्ञा है। ईश्वरीय प्रज्ञा में मैं आगे बढ़ सकता हूँ और अनंत जीवन में मैं प्रवेश कर सकता हूँ, जिस अनंत जीवन के विषय में आज हमने सुसमाचार में सुना है। वह प्रभु की इच्छा क्या है हमारे लिए? वह प्रभु की इच्छा क्या है? प्रभु की इच्छा है कि हमारे जीवन के द्वारा पिता की महिमा हो, पिता को इस संसार में हम प्रकट करें अपने जीवन द्वारा, अपने आचरण द्वारा। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 8 में वचन कहता है, मेरे पिता की महिमा इससे प्रकट होगी कि तुम लोग बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। जब हम इस संसार में फल उत्पन्न करते हैं, प्रभु के शिष्य बने रहते हैं, तो हमारे द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट होती है। और फल उत्पन्न करने और शिष्य बने रहने के लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है? हमें प्रभु से जुड़े रहने की आवश्यकता है। और वचन कहता है, संत योहन के सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 4 में वचन कहता है, तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। जिस तरह दाखलता में रहे बिना डाली स्वयं नहीं फल सकती, उसी तरह मुझ में रहे बिना तुम भी नहीं फल सकते। प्रभु हमें उनसे जुड़े रहने के लिए आह्वान करते हैं। और जुड़े रहने के लिए, प्रभु से जुड़े रहने के लिए हमें प्रभु की शरीर और रक्त को अपनी आध्यात्मिक आहार बनाने की आवश्यकता है। आध्यात्मिक आहार बनाने की आवश्यकता है। प्रभु आज के सुसमाचार में स्वयं कहते हैं, अध्याय 6 वाक्य 51 में, स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूं, यदि कोई वह रोटी खाए तो वह सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। जब हम प्रभु से जुड़े रहते हैं, उनके शरीर और रक्त को विश्वासपूर्ण हृदय से ग्रहण करते हैं, हम, प्रभु कहते हैं, हम जीवित रहेंगे। ईश्वरीय दृष्टि में अनंत जीवन के लिए हम जीवित रहेंगे, हम मरेंगे नहीं। प्रभु अपने शरीर और रक्त को साधारण भोजन के रूप से हमें नहीं देता, लेकिन वे हमें एक बदलाव की दृष्टि से हमें प्रभु को साक्षात करना है। और उनके मिलन से जब हम उन्हें ग्रहण करते हैं, हम में एक बदलाव आती है। बदलाव हमारे अनंत जीवन के लिए, अनंत जीवन की ओर। जब हम प्रभु के शरीर, दिव्य शरीर और रक्त को ग्रहण करते हैं, हम में एक बदलाव आनी चाहिए। इस सांसारिक बुद्धिमानी से बढ़कर ईश्वरीय बुद्धिमानी की तरफ, ईश्वरीय प्रज्ञा की तरफ, जिस राह हमें अनंत जीवन तक ले जाएगा। प्रभु के ग्रहण करना, उनके शरीर और रक्त को ग्रहण करने से हमें वह अनंत जीवन की मार्ग में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आइए तब प्यारे भाई और बहनों, आज हम विशेष प्रभु से प्रार्थना करें, क्योंकि हम प्रज्ञा पाना चाहते हैं। हम में सच्चाई की भूख है इस संसार में, लेकिन हम नहीं जानते हम उसे कहाँ पाएं। हमारे चारों ओर इतनी सूचनाएं हैं, इतनी इन्फॉर्मेशन है कि हम नहीं जानते हैं किन बात को हम ग्रहण करें, किन को हम त्याग दें। कौन सी बातें प्रज्ञा की है, हम नहीं समझ पाते हैं। हम जीवन के अर्थ और जीवन की मकसद ढूंढते हैं, पर हमें बहुत सारे हमारे जीवन के राह में भटकाने वाले तथ्य परेशान करते हैं। आइए आज हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हम सबों को प्रज्ञा प्रदान करें,
पवित्र आत्मा की वरदान प्रदान करे, ताकि हम समझ पाएं प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में हम परख पाएं और उनके राह में हम आगे बढ़ पाएं। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। आमीन। हम हमारे विश्वास को प्रकट करते हुए हम प्रार्थना करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता, एक ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पुन्तियुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठूंका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसृत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। आइए हम इस क्षण प्रभु में हमारे निवेदनों को रखें। इस संसार में वह प्रज्ञा की जीवन जीने के लिए, वह अनंत जीवन के राह में आगे बढ़ने के लिए हमें बहुत सारे कठिनाइयों का, चुनौतियों का, बाधाओं का सामना करना पड़ता है। आइए इस वक्त हम प्रभु से हमारी प्रार्थनाओं को रखें। हमारे पूरे जीवन को जो भाई बहनें हमसे प्रार्थना की भी मांग की हैं, उन सबों के लिए हम प्रभु में समर्पित, उन सबों को प्रभु में समर्पित करते हुए हम प्रभु से हमारे निवेदन अर्पित करते हुए हम कहें, हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। संत पापा फ्रांसिस सभी बिशप, धर्म भाई बहनों को प्रभु प्रचुर मात्रा में पवित्र आत्मा दे, ताकि ईसा वचन का प्रचार बाखूबी निभा सके। इसके लिए हम निवेदन करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी रोगियों को प्रभु स्वस्थ करे, ताकि अपने जीवन में ईश्वर की महिमा करे। इसलिए हम निवेदन करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु सभी युवा वर्गों को प्रज्ञा, बुद्धि और पवित्र आत्मा दे, ताकि वे ईश्वर या प्रेम, विश्वास, भरोसे में आगे बढ़े। इसके लिए हम निवेदन करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी विश्वासियों को आशीष और कृपा मिले, ताकि वे सत्य के मार्ग से ना भटके। सभी कृपा के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। इसके लिए हम निवेदन करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम हमारे सभी प्रार्थनाओं को प्रभु में समर्पित करते हैं। जितने भी निवेदन हम अर्पित किए हैं उन सभी को, और जितने भाई बहनें हमसे प्रार्थना की आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं, जिनको हमारी प्रार्थनाओं की आवश्यकता है, उन्हें प्रभु के समक्ष रखें। विशेष रूप से जो विश्वास में से भटक गए हैं, जिन परिवारों में तनाव है, जिन परिवार टूट गए हैं, उनको हम विशेष प्रभु में समर्पित करते हैं। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के निवेदनों पर ध्यान दे। हम अपने पुण्य फलों पर नहीं
बल्कि तेरी दया पर भरोसा रखते हैं। कृपा करके हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी कर, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता। स्वीकार लो भगवन, तव प्रेम की बड़ी सरिता सदा मिले हमें प्रभुता। ये दात रस रोटी भर लो, विनती प्रभु सुन लो। स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता। स्वीकार लो भगवन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हमारी भेंट ग्रहण कर। इसके द्वारा तेरे तथा हमारे बीच गौरवपूर्ण आदान प्रदान होता है। तुझसे प्राप्त दानों को तुझे ही चढ़ाकर हम तेरे सत्व के भागी बन जाएं, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने संसार को इतना प्यार किया कि दया से द्रवित होकर हमारे लिए ऐसे मुक्तिदाता को भेजा जो पाप को छोड़कर सब प्रकार से हमारे सदृश जीवन बिताए, और जिन बातों से वे तुझे प्रसन्न करते थे उन्हीं बातों को हम लोगों में देखकर तू प्रसन्न होता रहे। उनकी आज्ञाकारिता द्वारा हमने उस वरदानों को फिर से पा लिया है जिन्हें आज्ञा उल्लंघन द्वारा हमने पहले खो दिया था। इसलिए हे प्रभु, समस्त स्वर्गदूतों और संतों के साथ हम भी तुझे धन्यवाद देते हुए उल्लासपूर्वक घोषित करते हैं। पावन 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 ईश, पावन 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 ईश, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग गाती पृथ्वी सारी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश, पावन 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 ईश। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारे पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों के क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर, तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की शुद्धि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी शुद्धि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम सब मिलकर त्रित्व ईश्वर की महिमा और गुणगान करें। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन।
प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के बलि भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त हमें अनंत जीवन तक रक्षा करता रहे। आमीन। आओ यीशु आओ, मेरे दिल में आओ। आओ यीशु आओ, मेरे दिल में आओ। मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ। मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ। आओ आओ यीशु आओ, मेरे दिल में आओ। आओ यीशु आओ, मेरे दिल में आओ। तू मेरा तारनहार, तू मेरा पालनहार, तू मेरा तारनहार, तू मेरा पालनहार। मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ। आओ मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ। आओ आओ यीशु आओ, मेरे दिल में आओ। आओ यीशु आओ, मेरे दिल में आओ। मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ। प्रभु कहते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूँ। यदि कोई वह रोटी खाता तो वह सदा जीवित रहेगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस संस्कार के द्वारा तूने हमें ख्रिस्त का सहभागी बनाया है। इस पृथ्वी पर हम उन्हीं के सदृश बन जाएं और स्वर्ग में उनके साथ उत्तराधिकार प्राप्त करें। हमारी दीन याचना सुन ले, उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। ख्रिस्त की शांति। ईश्वर को धन्यवाद।
प्रेम में हे प्रभु भक्ति में झूमता रहूं, तेरे प्रेम में हे प्रभु भक्ति में झूमता रहूं। तुझे धन्य पुकारूं सदा, जीवन तुझे कुर्बान, तुझे धन्य पुकारूं सदा, जीवन